बनती है किससे? संग से भी अवस्था बनता भी है तो बिगड़ता भी है। तो आज बाबा ने कहा, न जाने भगवान ने हमारे में कौन सी विशेषताएं देखी, कौन सी पुण्य कर्मों का फल जमा हुआ, जो बाबा ने हमें अपना बच्चा बना लिया और दुनिया से हमें बचा लिया। तो बाबा को बच्चों पर तरस पड़ता है कि मेरे बच्चे बनकर मेरी निंदा कभी नहीं कराना। अगर सतगुरु बाप की निंदा कराई तो ठोर नहीं पाएंगे। आज बाबा ने माया को बोला कि वो मेरी बेटी भी है। जब बच्चे गफलत करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, झरमुई और झगमुई में लगे रहते हैं, तो माया भी उनको पकड़ती है नाक से। तो बाबा ने कहा, बच्चों को सावधान किया है। इतना सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, सर्वश्रेष्ठ बाप का हाथ पकड़ने के बाद अगर जाने अनजाने कोई भी विकर्म किया, कोई भी ऐसे कर्म करके भगवान का नाम बदनाम कराया, तो बाबा ने कहा सतगुरु का निंदक ठोर न पाए और बहुत सजा खानी पड़ेगी। और सारा दिन ज्ञान की विचार सागर मंथन में रहना है। एक दूसरे के साथ ज्ञान की बातें करनी है। झरमुई झगमुई बातें करके माना कोई सुन ही नहीं रहा है। अगर आप किसकी बुराइयां भी सुनते हो, उससे भी आपका पाप बनता जाता है। भले आप कुछ बोलते नहीं हुए, कोई सुनाता है, लेकिन सुनने से भी सूक्ष्म पाप बनता जाता है। आज की मुरली छूटी और बाबा ने बहुत सारी बातों का अवस्था हमारा सदा बना रहे हैं। तो किन किन बातों से बच्चों को बचे रहना चाहिए। सारे मीठे बच्चे माया के बस हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। मीठे बच्चे माया के बस हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। प्रश्न है, माया भी बाप की मददगार है कैसे? हाँ, माया भी बाप की मददगार है कैसे? माया क्या रोल? नेगेटिव रोल। उत्तर है, जब देखती है कौन? माया। उत्तर है, जब देखती है कोई श्रीमत के अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, वह कच्चा खा लेती है। थापड़ मार देती है, कच्चा खा लेती है, थापड़ मार लेती है। सयाना वह है जो बाप की याद से माया को परख। सयाना वह है जो बाप
की याद से माया को परख, उसके वशीभूत ना हो। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने ये महिमा किसकी सुनी? सहारा कौन दिया हमें? बाबा ने दिया ना, परम पिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं ऐसे बाप को याद करके उनसे अब हम स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप का तो फरमान है निरंतर मुझ बाप को याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो, यही तो मंजिल है। तो बाबा ने कहा बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन ही है, और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते उनके खाते में जमा का होता रहता है। यह एक किस्म का व्यापार है। जैसे कोई कमाई करता है तो जो कमाई होता है तो क्या होता, जमा होता जाता है। तो हमारा जमा का खाता कैसे बढ़ता है? जितना हम बाप को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े, जिनकी याद से हमारा जमा का खाता बढ़ता है। अगर याद नहीं करते तो, अगर बाप माया पत्थर मारती है, माया कोई कम नहीं है। भले कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूँ, भले स्थूल व सूक्ष्म सर्विस करता रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते, उससे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। अगर भगवान से ही सच्चा योग लगाना नहीं आता, वो जानते ही नहीं कैसे योग लगावे, तो उसको बाबा ने कहा सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। बाप तो कभी किस पर गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से नहीं देखते, परंतु चलन ऐसी देखते, समझ जाते कि आसुरी मत का है। माया का एक ही गुस्से से एकदम खत्म कर देती है, फिर कितना बिघन डालते हैं। उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना अज्ञानी मनुष्य का नहीं बनता। क्या समझा? भगवान के बनकर, हाँ, तो बाबा ने कहा एक का कितना गुना बनता है। तो बाबा ने कहा कोई नज़दीक रहते हुए भी जरा भी बाप को पहचानते नहीं। नज़दीक माना भगवान के घर में समर्पित रहते हैं, लेकिन उतना उसको याद भी नहीं करते हैं। हाँ, किस जन्म का कोई ना कोई अच्छा कर्मों का फल मिला है जो भगवान के घर में रह रहे हैं। कोई कम भाग्य नहीं है, लेकिन उसका कीमत नहीं समझ रहे ना कि कितना ना जाने भाग्यशाली है। तो बाबा ने कहा बाप कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। जिनकी भगवान के घर में पालना परवरिश हो रही है, उसकी कीमत को नहीं समझना और उस परमात्मा को याद नहीं करना जो हर पल हमारी रक्षा करता है। चार दीवार के अंदर हमें कितना सेफ रखा है। तो बाबा क्या कहता है, भगवान को भी आश्चर्य लगता ड्रामा। बाबा ने कहा जो सुनते हुए जैसे कुछ सुनते नहीं है, कान में जैसे कुछ पड़ता ही नहीं है, बैठे हैं तत्ता तावा पानी डालो और सूख जाता है। तो बाबा ने कहा तो बाबा भी क्या कर सकता। आजकल मनुष्य के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते। इतना भगवान प्यार देता है, इतना पालना करता है,
अगर वो नहीं उसका चीज को समझते हैं तो क्या है, भस्मासुर अपने आप को बना देते हैं। वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग है नहीं। ऐसों को फिर बाबा आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर की बन उनकी श्रीमत पर चलते, और जो नहीं चलते, पढ़े हुए नहीं सुनाओ, बाबा ने उनको क्या टाइटल दिया होगा, भगवान के बने हैं लेकिन उनके कहने अनुसार नहीं चलते, तो क्या कहें, वो अपने आप को जैसे भस्मासुर बन जल मरते हैं। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग में जाने के बजाय काम चिता पर बैठ आप पे ही भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कितनी युक्ति से उठाते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बार करती है, जो वो बाप के निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो सयाने बच्चे हैं वह कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाप की पहली आज्ञा है कि मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, तब तुम्हारा सुधार होगी। जो बाप से योग नहीं लगाते, उनकी श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी खा लेती है। माया को बेटी क्यों कहते? क्योंकि मदद करती है। बाप तो परम धाम से आए हैं बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बनाने, फिर भी बाप के ना फरमानदार बच्चे बन जाते। बाहर निकलने से ही माया का थापड़ लग जाता है, फिर तरस भी पड़ता है। कहाँ कहाँ बिचारी कन्याओं माताओं पर भी बंधन आ जाते हैं। काम का हल्का नशा भी हुआ तो भी गिर पड़ते हैं। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लग जाते हैं। कितनी बिचारी बांझ हो जाती है। इतने सब का पाप उन पर पड़ता है। हमारे बजाय से कोई डिसर्विस हुआ, ज्ञान से वंचित हो गई, उनको आने के लिए बंधन पड़ गया, तो पाप किस पर चढ़ेगा? बड़ी कड़ी सजा खाते हैं। बात मत पूछिए, माया जानती है कलप पहले वाले कौन कौन है, जिन्हें मुझे जीत बाबा का तरफ ले लिया है, वो भी सयानी है। कौन सयानी? माया। देखती है बाबा की अवज्ञा करते हैं, तो बाबा ने क्या अवज्ञा करते तो वह ताला बंद कर देती है, बुद्धि ठप कर देती है। बाप जानते हैं अबलाएं कन्याएं भारत का कल्याण करती है। बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है। तुम बच्चों को भी माताओं का फुरना होना चाहिए, अपना अहंकार रहना नहीं चाहिए। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम। बड़ी माताओं की संभाल करनी है। कोई ऐसी डटी चलन नहीं चलनी है। अपने आप से पूछना है कि हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते हैं। बाबा कहते तुम बाप से वर्षा ले लो, तुम देवता बनने आए हो। धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ते ही है।
क्राइस्ट के समय भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की। तो बाबा ने कहा आसुरी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं। अब उनके कितने चर्च आदि बनते, परंतु इससे फायदा नहीं हुआ। माया के बंद तमो प्रधान बन जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ से उनको कुछ मिलता नहीं है। दिन प्रतिदिन और ही दुख तमो प्रधान तो होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते, उनसे क्या मिलेगा? वह सिर्फ कहते तुमको पवित्र बनना व रहना चाहिए, परंतु अपवित्र रहते हैं। सिर्फ उनका भजन गाते रहते हैं तो मिलेगा कुछ भी नहीं। अब देखो सब कब्र दाखिल हो गए हैं। ज्ञान का जरा भी पता नहीं है। क्रोध भी बहुत कड़ा है। क्रोध क्यों आता है? चलो अनायास कोई मजबूरी हो गई, कभी कभी आ जाता, वो अलग चीज़ है। परसेंटेज तो है ही ना सब में। हम पूरा थोड़ी फुल जीतोगे क्रोध के, लेकिन आता ही रहता है तो उसको क्या कहेंगे फिर, हाँ? तो बाबा ने कहा कि ज्ञान का जरा भी पता नहीं है, क्रोध भी बहुत कड़ा है, जिससे अपने को खुद ही भस्मासुर बना देते हैं। फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। हम जिस मार्ग पर चल रही हैं, जिस मंजिल को लेकर चल रही हैं, जिस निशाना तक हमें पहुंचना है, जहाँ हमें भगवान ले जाने के लिए व्यवस्थित निशाना दिया है, और उस मार्ग में अगर साइड से आती है, बातें आती आएगी भी, क्योंकि हमें परिपक्व बनाने के लिए, लेकिन हमें अपनी कर्म इंद्रियों को अपने अंदर ही उसको समेट कर उन चीज़ को धीरे धीरे शिथिलता की ओर ले जानी पड़ेगी। परसेंटेज सब में है। हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% बन गए। कोई ना, हर विकारों की परसेंटेज में हम चल ही रहे हैं। विघन रूप तो बन करके सब चीज़ खड़ा ही रहता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में एक बाबा को अगर सच्चा साथी बन करके चलते तो इस सब चीज़ों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त हो जाती। कर्म इंद्रियां आप पे ही शिथिल होने लगती है। बाबा से योग आप पे ही लगने लगता है। अगर कर्म इंद्रियों में चंचलता है, शिथिलता नहीं है, तो योग लगना मुश्किल है। और जहाँ बाबा से हमारा योग नहीं लगता है, वहाँ कर्म इंद्रियां हमें कुछ ना कुछ गलतियाँ कराती रहती हैं। तो बाबा ने क्या कहते, बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आया हूँ। अच्छा, बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो फिर जैसा कि वैसा ही बन जाएंगे। और ज्ञान काल में भी ऐसे थे, वैसे भी पड़े। फिर कलप कलप ऐसे ही गिरते रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। कभी पुरुषार्थ किया तो ऊंच भी बन सकते हैं। बाबा कितना समझाते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमात्मा ने स्थापन किया है, उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना है। अगर यहाँ आकर फिर चले जाए तो क्या कहेंगे? अगर यहाँ आकर और फिर चले जाए तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। जो छोड़कर निकलते हैं कितने संशय बुद्धि बन पड़ेंगे, उन पर सबका पाप चढ़ जाता है। कोई यहाँ आते हैं ना, फिर चले जाते हैं। बड़ी लगन से, बड़ी मस्ती से लोग आते हैं। कई लोग अनुभव सुनाते हैं, कहते जब ये सवेरे सवेरे मुरली सुनने के लिए जाते हैं ना, हम बंधन में, हम छत से देखते, हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारा पति भी ऐसे ज्ञान में चल पड़े और हमें भी साथ लेके जाए। बेचारे महसूस करते रहते हैं। लेकिन ऐसे भी अगर छोड़ के चले जाते तो कितना
लोगों के ऊपर उनका गलत असर पड़ता, तो पाप के भागीदार कौन बनते? श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलने से तुम्हारा नुकसान हो ही नहीं सकता है। वो बाप भी है, धर्मराज भी है। धर्मराज देखते रहते हैं ये क्या क्या पाप करते रहते हैं, मेरी कितना ग्लानि करते हैं। यहाँ बड़े कायदे हैं, तभी तो यहाँ लिमिट के लोग हैं। दुनिया में कोई भी संस्था में चले जाइए, लाखों करोड़ है, वहाँ चढ़ावा भी बहुत चढ़ाते हैं, प्राप्ति कुछ नहीं है। और यहाँ लिमिट है, क्योंकि बाबा यहाँ हमारा जीवन को परिवर्तन करके, हमारे अंदर देवी गुण भर के हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। तो अभी तो कहते हैं कि इनका ज्ञान अच्छा है, पर इनकी मर्यादा, इनकी नियम, बाहर का नहीं खाना, ये नहीं करना, इतना सिंपल रहना, न जाने दुनिया में कितने चकाचौंध है। कौन इतना मुसीबत पाले, कौन देखा क्या होना। तो भगवान भी कहता सबको ये प्राप्त नहीं हो सकता है, परंतु बच्चे समझते नहीं है। बाबा ने कहा हाथ उठाते हम लक्ष्मी नारायण को बरेंगे, और काम ऐसे करते जो बात मत पूछिए। आगे चलकर ये किला ऐसे बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा। अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। वो निराकार बाप इन आँखों का लोन ले आए हैं, देखते हैं ये फर्स्ट क्लास बच्चा है या ये कांटा है। बाबा समझाते बच्चे तुमको स्वर्ग का मालिक तो बनना चाहिए, परंतु ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? बाबा सर्वशक्तिवान है, माया पर जीत पहनने आते हैं। कहते मीठे बच्चे सजाओं से तो कम से कम डरो, और किससे ना डरो। इतना भी ना डरो जो सजाओं का खाता बढ़ता जाए, सजाओं से तो डरो। श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर तो रहम करो। माया के बस कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। भवानी माता कहा जाता है ना, कोई तो भवानी का वारिश बन जाते, कोई भूत बन जाते। तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। वफादार बच्चों पर माता पिता की भी आशीर्वाद रहती है, वफादार नहीं तो भगवान के बनकर, चलो मनुष्य से ना रहो, भगवान के बनकर अगर भगवान से वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहाँ दूर रहो तो अच्छा है। भगवान के घर में रहकर भगवान की निंदा कराओ, इससे तो वफादार बनकर कहाँ बाहर दूर रहो तो अच्छा है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये बाप बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और बाबा को भी गुड मॉर्निंग। रात्रि का क्लास 17/6/68। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हो समझते हो ना कि हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हो तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं, कहाँ कहाँ गोप भी चलाते हैं। मुरली तो सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं, पर ब्राह्मणियाँ बैठती तो है ना। बाबा पूछते कोई मुरली पढ़कर फिर मुरली का सार सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वो हाथ उठावे, मुरली हाथ में उठाकर नहीं सुनाते, उठाकर बिगर मुरली ऐसे ही सुनाते वो भी हाथ उठा। कोई मुरली पढ़ के सुनाते हैं और कोई मुरली को पूरा एकदम जैसे रिवाइज कर लेते ना, तो वो भी ऐसे सुनाते हैं। उषा दीदी सुनाते ना, ऐसा लगता नहीं कि पढ़ के सुनाती है, जैसे लगता सुनाती है। मुरली हाथ में
तो होनी चाहिए ना, पढ़े हुए हैं फिर भी सार बैठ सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, है तो नंबर वार ना। महारथी, घोड़े सवार और प्यादे सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते हैं, कोई तो मुरली पढ़ते भी है, एडिशन कर रहस्य भी सुनाते रहते हैं, रसीले नमूने सभी ऐसे नहीं समझा सकते। यहाँ तो बाबा बैठ सुनाते हैं। मधुबन में जागा जा बाबा के घर, वो अलग अलग तरीके अलग कलाकारी से सुनाते, पर मधुबन में बाबा सबको एक जैसा सुनाते हैं। बाबा बच्चों को कहते कोई बात में बच्चों को संशय नहीं होना चाहिए, एक बाप ही सब कुछ सुनाते हैं। उन स्कूल में तो अनेक पढ़ाने वाले होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यहाँ तो एक बाप पढ़ाते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रश्न पूछने की रहता ही नहीं है। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुमको याद से ही सारे विश्व को पावन बनाना है। अंगुली तुम किस में देते हो? पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नज़र रखते हैं, सभी शांति में चले जावे, सभी को अटेंशन खिंचवाते हैं। जिनका योग है वो उठाते रहते, जो योग में रहते हैं वो औरों को भी उठा सकते हैं। बाबा बेहद में ही तो बैठेंगे, मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाए। जिनका योग नहीं होगा समझेंगे, क्या समझेंगे? जिनका योग नहीं होगा समझेंगे। बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला रही हैं, जिसमें विश्व में शांति होती है, बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते तो मदद मिलती है। अच्छी रीति याद करते वो थोड़े हैं, मददगार बच्चे भी तो रहना चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है पावन बनने की। योग गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, बाप को बुलाते पतित पावन आओ। अभी यह अकेला क्या करेगा, खिदमतगार भी तो चाहिए ना। तुम जानते हो विश्व को शांति बनाकर उस पर राज्य करेंगे, ऐसी वृद्धि होगी तब जाके नशा चढ़ा हुआ होगा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है। तुम जानते हो भारत की बाप की श्रीमत से हम अपनी योग बल से राजधानी स्थापन कर रही हैं, तो बच्चों को नशा तो रहना चाहिए ना। इसमें कोई स्थूल बात नहीं है, यह है रूहानी नशा। बच्चे समझते हर कल बाप इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को यह पता नहीं कि परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते कब कैसे, बिल्कुल नहीं जानते हैं। गाते भी आटे में लून, बाकी तो सभी झूठी झूठ है। बाप आकर सत्य बताते हैं। भारत का योग बल तो नामी ग्रामी है। बाबा कहते हठयोगी राजयोग सिखला न सके, परंतु आजकल तो झूठ बहुत है ना। सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसीलिए सच को कोई मुश्किल जान न सके। सच्चा सोना और जो इमिटेशन मिलती है उसमें फ़र्क है, लेकिन वो इतनी चमक है तो कोई नहीं समझेगा। तो बाबा ने कहा यह तो बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते कल्प कल्प ऐसा ही होता है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए,
प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते तो औरों के पास कहाँ से आए। गीता के ज्ञान को ही नहीं जानते। ये दादा भी बहुत पढ़ते थे, अभी समझ मिली है। जानते हो दुनिया तमो प्रधान है, बिल्कुल बेसमझ है। भारत तो समझदार था ना, भारत का ही तो खेल है। दूसरे धर्म कब आते यह भी बच्चे समझते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नॉलेज को पाते हो, देवताओं को तो दरकार नहीं। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज मिली है। तो बाबा ने कहा तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर तुम ब्रह्मा कुमार बने। तो ये नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डिनाइस्टी स्थापना हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापना करते हैं। वह भी संगम पर स्थापना करते हैं। और कोई धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता है। बाबा ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। अब बाप कहते फिर फुरना, सिर्फ एक ही फुरना हो कि बाप को याद करना है, जिसमें घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे, तो याद भी करते रहे, तो हेल्दी बनने के लिए। बाबा कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी को भूलना, सब कुछ भूलना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, यह प्रैक्टिस कराई जा रही है। खाते हो या क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? खाना खाते हो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हो, बुद्धि योग बाप की याद में रहे ना। किचड़ा तो निकालना ही है। बाबा कहते शरीर निर्वाह के लिए भले करो, है बहुत सहज। समझ गए हैं, अब 84 का चक्कर पूरा हुआ। अब बाबा राजयोग सिखलाने आए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी इस समय रिपीट होती है। कला पहले जैसे रिपीट हो रही हैं, रिपीटेशन का राज भी बाबा ही समझाते हैं। कहते भी है वर्ल्ड रिपीट, वन गॉड वन रिलीजन कहते हैं ना। वहाँ ही शांति होगी, वह है अदैत्य राज्य। दैत्य माना आसुरी रावण राज्य, वह है देवता, यह है दैत्य। आसुरी राज्य और देवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम हो गई, हम सो शूद्र डिनाइस्टी में आए। बाप पढ़ाते जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते। अच्छे स्टूडेंट तो पूरा ध्यान से सुनते हैं, एक पॉइंट्स भी मिस नहीं करते। जैसे स्कूल में भी जो होता ना अच्छा बच्चा, वो जो टीचर पढ़ाएगा वो पूरा ध्यान से। ऐसे बाबा ने कहा जो अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते, मिस नहीं करते। यह पढ़ाई बच्चों को रेगुलर पढ़नी चाहिए। हाँ, कहाँ जाते नीलमणि भाई, राकेश भाई, कितना दिन मिस हो गया? है हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कहा रेगुलर ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट तो नहीं होनी चाहिए, चाहिए हाँ, क्योंकि संडे को एक दिन लोग कहते छुट्टी मिलता है, वो भी यहाँ नहीं मिलता, ये भी मुश्किलात। तो बाबा ने कहा बाबा गुह्यते गुह्य बातें सुनाते रहते। संडे को तो और ही गुह्य बातें सुनने को मिलती है। अच्छा, गुड नाइट रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड नाइट क्या, बाबा तो रात्रि को किया ना। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई अवज्ञा नहीं करनी।
धारणा के लिए मुख्य सार। टाइम हो गया ना आप लोगों में। पहला है बाप का आज्ञाकारी वफादार बन आशीर्वाद लेने का पात्र बनना है। अंडरलाइन करो, मनुष्य का बनो या ना बनो, लेकिन बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। आज्ञाकारी माना जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा ने मर्यादाएं बनाई है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, कभी कोई उल्टा चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी। अंडरलाइन, कोई भी बाबा की श्रीमत का विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना है। नहीं, दूसरा है अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, भस्मासुर नहीं बनना है, धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। बाबा धर्मराज है, कम से कम वो डर तो रखना है। वरदान, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। वरदान है दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना। इसको कहा जाता है सहज योग। जहाँ दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा। जहाँ दिल होगी वहाँ भी दिमाग चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे ही दी, जब दिल, दिमाग और स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे ही दी, मन, वाणी और कर्म से बाप के हो गए, तो क्या सब कुछ बाबा को दे दिया ना, सब हो गए। फिर और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जिन नहीं। उस दिन मुरली में नहीं था संपूर्ण सरेंडर, तो क्या जो सब कुछ दे ही दिया तो मार्जिन नहीं। सपन भी इस आधार पर आते हैं, जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरा आकर्षण आ ही नहीं सकती। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, बाप से और किससे? ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो दिखावा वाला नहीं, वो तो आधा कल्प चलता रहा। एक ही तो संगम में ऊपर बाबा मिला। बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रही। अगर लौकिक के परिवार से प्यार है और ईश्वरीय परिवार से नहीं, तो बाबा भी सफलता नहीं देता। कि बाबा कहता जितना मेरे से प्यार है उतना मेरे परिवार से भी प्यार होना चाहिए। बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो
सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।